अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोगों के सामने आने का मकसद है कि आप लोगों से AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम एक गुजारिश के लिए आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब, एक्टिव खासदार और वर्किंग प्रेसिडेंट गफ्फार कादरी साहब, इसी तरह हमारे AIMIM विद्यार्थी आघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष कुणाल खरात साहब और ज़िला अध्यक्ष फयाज शेख साहब, इन तमाम की ज़ेर सरपरस्ती में पुणे शहर स्टूडेंट विंग जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। लॉकडाउन के चलते हमारी हालतें बहुत खस्ता हो चुकी, लोगों के घर में राशन के लिए पैसा नहीं और बहुत सी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। हमें भी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन इंसान इंसान की मदद तब तक कर सकता है जब तक उसकी कैपेसिटी हो। हमने इस सरकार को चुन कर लाया है, सरकार खुद नहीं बनती, जनता उसको चुन कर लाती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जनता की देखरेख करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और उनकी परेशानियों को दूर करे। हमारा सरकार से ये मुतालबा है, पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी मजलूमीन है, जिन पर जुल्म हो रहा है, इनके साथ हमेशा शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है और लड़ती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस समय हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस तरह लॉकडाउन मार्च में हमारे महाराष्ट्र में लगा, या यूँ कहो कि पूरे भारत देश में लगा, तो इससे लोगों की हालत खस्ता हुई और सरकार ने हमसे कुछ वादे भी किए कि हम EMIs को डिले करेंगे, 3 महीने का EMI किसी का नहीं कटेगा, लाइट बिल माफ़ करवाएंगे और इसी तरह बहुत से वादे किए थे जो ऐसे लगता है जैसे झूठे साबित हुए हो। कई लोग EMIs की वजह से भी परेशान हुए थे और इस समय हम सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकार मार्च में जब लॉकडाउन लग गया और उससे पहले भी आपकी वजह से आर्थिक व्यवस्था गिर रही थी, उसके बाद जब ये कोविड-19 चला, इसके तहत जो लॉकडाउन चले उसमें और लोगों की माली हालत ख़त्म हो गई यूँ समझिए। और उस समय कॉलेजेस, स्कूल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज और इसी तरह संस्थाएं और लोगों के घर, दुकान, कारोबार बंद रहे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने सरकार से ये अपील की है कि मार्च से लेकर जुलाई तक की लाइट बिल जो आई है, चाहे वो कमर्शियल हो या सेमी कमर्शियल हो या फिर किसी भी तरह से जो लाइट बिल्स आपने लोगों को दिए हैं, तो वो माफ़ करवाए। सरकार का ये हक बनता है कि जिस जनता ने सरकार को चुन कर लाया है, ये सरकार उस जनता के लिए इतना करे। ये जनता अब वैसी नहीं रही जैसे पहले आप समझते थे कि ये 200 रुपये 500 रुपये में बिक कर अपने वोटों को बेचे। ये जनता ने बहुत परेशानियों को झेला है और परेशानियों से गुजरते हुए अब जनता में ये समझ आ रही है, जो काम की सरकार होगी इन्हीं को चलाना है। अगर आप समझते हैं कि ये सरकार काम की सरकार है, तो आप हमारे इस निवेदन को पास कीजिए। ये जो गरीब गुरबा है, इनके लाइट बिल्स को माफ़ कराइए। एजुकेशन लेवल पे जो हमने मुद्दा उठाया उसको आप पास कीजिए। हमारा अभी ये जो मुद्दा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे महाराष्ट्र में या यूँ कहिए कि पूरे भारत देश में, अभी तो हमारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की है, तो हम महाराष्ट्र के लिए हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब से ये अपील करते हैं और महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करते हैं कि मार्च महीने से जुलाई महीने या अगर आप आगे लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो इस महीने का लाइट बिल आप लोगों के लिए माफ़ कराइए, आप इसको माफ़ कराइए। इसके लिए हमारी जनता से ये अपील है कि 20 तारीख को हमने एक घर बैठे आंदोलन रखा है कि आप 20 तारीख को शाम को 8 बजे
5 मिनट के लिए अपने लाइट्स को ऑफ कीजिए और सरकार का निषेध कीजिए कि आप लाइट बिल को माफ़ करवाइए। उम्मीद है कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आप मजलूमीन के साथ खड़ी है, आप जनता भी इसका साथ देंगे और मजलिस के हाथों को मजबूत करेंगे और इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम लाइट बिल माफ़ करवा कर ही दम लेंगे। यही हमारी आपसे अपील है। एज अ पुणे शहर विद्यार्थी आघाड़ी महासचिव होने के नाते मैं आप तमाम से ये अपील करता हूँ और हमारे पद अधिकारियों से भी अपील करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ, मजलिस के हर चाहने वाले और हर देश के चाहने वाले से ये अपील करता हूँ कि आप 20 तारीख को 8 बजे से लेकर 8:05 तक अपनी घरों की लाइट को बंद कीजिए और अपना निषेध जताइए। बस यही कहने के लिए हम आपके सामने आए थे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम।